क्या एक गरीब मोची भी संत बन सकता है? क्या जाति और ऊंच नीच का भेदभाव किसी की सच्ची भक्ति को रोक सकता है? क्या समाज से ठुकराए हुए लोग भी ईश्वर के प्रिय हो सकते हैं? आज का यह वीडियो आपको इन्हीं सब सवालों के उत्तर देने वाला है। सदियों पहले काशी की तंग गलियों में एक मोची बैठा था। हाथ में चमड़ा, सामने जूते, लेकिन मन में ईश्वर की भक्ति। उसके पास न महल था, न धन दौलत, न ऊंची जाति का दर्जा, लेकिन उसके पास था अटूट विश्वास, निस्वार्थ प्रेम और मानवता की सेवा का संकल्प। लेकिन समाज ने उसे क्या दिया? समाज हमेशा यही कहता, तू नीची जाति का है, भगवान की पूजा नहीं कर सकता, एक मोची को भक्ति करने का अधिकार नहीं। भला तेरे जैसे साधारण इंसान को भगवान कैसे स्वीकार करेंगे? लेकिन दोस्तों, आप बताइए, क्या भक्ति किसी जाति की मोहताज होती है? क्या प्रेम और श्रद्धा के आगे ऊंच नीच का बंधन मायने रखता है? संत रैदास ने हर अपमान सहा, हर बाधा को पार किया, लेकिन वह रुके नहीं। उन्होंने दुनिया को सिखाया, भगवान को पाने के लिए जन्म नहीं, भक्ति चाहिए। सच्ची भक्ति जाति से नहीं बल्कि दिल की शुद्धता से पहचानी जाती है। जिसे समाज ने ठुकराया उसे ईश्वर ने अपनाया। जो गरीब था वह सबसे अमीर निकला। हाँ दोस्तों, यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह एक संदेश है। एक ऐसा संदेश जो आपकी सोच बदल सकता है। क्या आप तैयार हैं जानने के लिए उस संत की अविश्वसनीय यात्रा, जिसने दुनिया को यह सिखाया कि सच्ची महानता जाति या धन से नहीं बल्कि कर्म और भक्ति से मिलती है? आइए जानते हैं संत रैदास की यह सच्ची कहानी, जिसे सुनने के बाद शायद आप भी अपने आंसू रोक ना पाए। कहानी को ध्यान से अंत तक जरूर सुनिएगा। कई 100 साल पहले वाराणसी की तंग गलियों में एक छोटी सी झोपड़ी थी, जहां हर सुबह चमड़े की गंध फैलती, हथौड़े की ठक ठक सुनाई देती और एक बालक अपनी नन्ही उंगलियों से जूते सिलता। पर उस बालक के मन में कुछ और था। उसकी आंखें सिर्फ जूते नहीं देखती थीं, वे संसार से परे ईश्वर के प्रेम को देखती थीं। रैदास, एक ऐसा नाम जो तब किसी के लिए मायने नहीं रखता था। समाज के लिए वह सिर्फ एक मोची का बेटा था, जिसकी दुनिया बस चमड़े, सुई, धागों और जूतों तक सीमित थी। लेकिन सच में क्या किसी इंसान की दुनिया इतनी छोटी होती है? क्या किसी की पहचान सिर्फ उसका पेशा हो सकता है? रैदास का दिल इस सवाल का जवाब जानता था। हर दिन वह अपने माता पिता के साथ बैठकर जूते बनाते। उनके पिता जब चमड़े पर हथौड़ा मारते तो रैदास की आंखें ईश्वर की छवि खोजती। उनके होठों पर बस एक ही नाम गूंजता, राम राम, कर्म कर, भक्ति कर, ईश्वर तेरा सम्मान करेंगे। लेकिन समाज को उसकी भक्ति से कोई मतलब नहीं था। वे तो उसे बस एक मोची समझते थे, एक निम्न जाति का लड़का, जिसकी औकात सिर्फ दूसरों के पैरों की धूल साफ करने तक थी। और फिर एक दिन एक अमीर आदमी महंगे कपड़ों में लिपटा घोड़ा से उतरा और तेजी से रैदास की दुकान पर आया। उसके चेहरे पर क्रोध था, आवाज में घमंड। उसने कहा, तुम्हारे बनाए जूते जल्दी टूट जाते हैं, क्या यही तुम्हारी कारीगरी है? रैदास ने अपना काम रोक दिया। वह सिर झुकाकर नहीं बल्कि निश्चिंत भाव से अमीर आदमी की आंखों में देख रहे थे। फिर धीरे से बोले, मालिक, यह जूता ईमानदारी से बनाया गया है। अगर इसमें कोई गलती है तो मैं इसे फिर से बना दूंगा, लेकिन अगर यह मेरे हाथों से सिला गया है तो यह कभी जल्दी नहीं टूटेगा। अमीर आदमी ने हंसते हुए जूता झटक कर फेंक दिया। एक मोची के बनाए जूते की क्या कीमत हो सकती है? यह कहकर वह चला गया। रैदास फिर से अपने काम में लग गए। उन्हें समाज की हंसी से फर्क नहीं पड़ता था। उन्हें किसी के ताने नहीं चुभते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि कर्म ही सबसे बड़ी पूंजी है। समय बीता। कुछ दिनों बाद वही अमीर आदमी हड़बड़ाते हुए वापस आया। इस बार उसकी चाल में घमंड नहीं बल्कि पश्चाताप था। उसकी आंखों में आश्चर्य था, चेहरे पर लज्जा। वह बोला, मुझे माफ करना रैदास, तुम्हारे बनाए जूते इतने मजबूत हैं कि मैंने और कहीं से जूते नहीं खरीदे। रैदास मुस्कुराए। उनकी आंखों में न कोई गुस्सा था, न कोई अहंकार, बस एक गहरी सच्चाई थी। वो मन में सोच रहा, कर्म और सच्चाई का सम्मान हमेशा देर से मिलता है, लेकिन वह अमर होता है। सच्चाई की राह कठिन हो सकती है, लेकिन जो उस पर चलता है उसका हर कदम इतिहास बन जाता है।
कर्म की पूजा करने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं और सच्चाई से जुड़ा हर इंसान समय के साथ सबसे अमीर बन जाता है। प्रश्न यह भी उठता है कि सच्ची संपत्ति क्या होती है? धन, सोना, महल या फिर वह जो किसी और के काम आ सके? वाराणसी की एक छोटी सी गली में सुबह का समय था। मंदिर की घंटियां बज रही थीं, पक्षी चहचहा रहे थे। संत रैदास अपनी दुकान के बाहर बैठे थे, एक पुराना जूता सिल रहे थे और तभी एक कमजोर, थका हुआ व्यक्ति फटे हाल कपड़ों में कांपते हाथों से उनके पास आया। उसके चेहरे पर भूख की पीड़ा साफ झलक रही थी। उसके पैर कांप रहे थे, आंखों में असहायता थी। मुझे क्षमा करें, क्या मुझे कुछ भोजन मिल सकता है? रैदास ने उसकी आंखों में देखा। वहां सिर्फ भूख नहीं थी, वहां बेबसी थी। वहां वह दर्द था जिसे केवल वही समझ सकता है जिसने खुद भूख सही हो। रैदास तुरंत उठे। वे अपने छोटे से घर के अंदर गए। वहां एक कोने में रखी थी बस एक ही रोटी, इतनी छोटी कि खुद के लिए भी पूरी ना हो, किसी और के लिए क्या होगी। उन्होंने धीरे से वह रोटी उठाई, लेकिन तभी रुके। उनका मन कह रहा था, अगर मैं इसे खा लूं तो एक वक्त का काम चल जाएगा, लेकिन अगर इसे इस भूखे को दे दूं तो यह किसी की जान बचा सकता है। रैदास ने बिना एक पल सोचे उस रोटी को अपनी मुट्ठी में दबाया और बाहर आए। उन्होंने धीरे से वह रोटी उस भूखे व्यक्ति के हाथों में रख दी। लो भाई, भगवान ने आज तुम्हारे लिए यही भेजा है। भूखा व्यक्ति हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। लेकिन आप खुद क्या खाएंगे? उस व्यक्ति ने झिझकते हुए कहा। रैदास मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कान जिसमें संतोष था, जिसमें सेवा का आनंद था। जब तक किसी भूखे को भोजन न करवा दूं, मुझे भूख नहीं लगती। लेकिन उस दिन उनके घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा था। रात हो गई, भूख ने दस्तक दी, लेकिन रैदास की आत्मा शांत थी। और तभी उनकी नजर अपने घर के एकमात्र बर्तन पर गई, एक पीतल की हांडी। उन्होंने बिना कुछ सोचे वह हांडी उठाई और बाजार में जाकर उसे गिरवी रख दिया। बस कुछ आटा दे दो ताकि कोई भूखा न रहे। उन्होंने उस आटे से रोटी बनाई, खुद भूखे रहकर भी हर जरूरतमंद को खिला दिया। जब किसी ने उनसे पूछा, तुम खुद गरीब हो फिर भी दूसरों की मदद क्यों करते हो? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, सच्ची संपत्ति वह होती है जो किसी और के काम आ सके। उस दिन लोगों ने देखा कि असली अमीरी क्या होती है। धन संपत्ति से कोई अमीर नहीं बनता, बल्कि अपने बड़े दिल से बनता है। रैदास के पास महल नहीं था, लेकिन उनका दिल इतना विशाल था कि उसमें पूरी मानवता समा सकती थी। उन दिनों समाज में जात पात का भेदभाव बहुत प्रबल था। कई ब्राह्मणों को यह सहन नहीं था कि एक मोची भगवान की भक्ति करे और सम्मान पाए। एक दिन वन्हा के राजा ने सभी बड़े संतों और विद्वानों को अपने दरबार में आमंत्रित किया। वहां यह प्रश्न उठा कि क्या नीची जाति का व्यक्ति भी ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है? कुछ लोगों ने कहा, रैदास जैसे लोग पूजा पाठ और भक्ति के योग्य नहीं हैं। राजा ने रैदास को भी दरबार में बुलाया और कहा, अगर आपकी भक्ति सच्ची है तो कोई प्रमाण दीजिए। रैदास जी ने मुस्कुराते हुए एक मिट्टी का घड़ा मंगवाया और उसमें जल भरा। फिर उन्होंने भगवान का स्मरण किया और कहा, अगर भगवान जाति देखते हैं तो यह जल सामान्य रहेगा, लेकिन अगर भगवान प्रेम और भक्ति को प्राथमिकता देते हैं तो इसमें गंगा जल की पवित्रता आ जाएगी। जैसे ही राजा ने जल को देखा, वह एकदम निर्मल और गंगा जल जैसा पवित्र हो गया। सभी दंग रह गए और राजा ने झुककर रैदास के चरण छू लिए। उन्होंने घोषणा की, सच्ची भक्ति का कोई धर्म, कोई जाति नहीं होती। एक और प्रसिद्ध घटना है। एक बार किसी भक्त ने संत रैदास को भेंट स्वरूप एक सोने की ईंट दी। उनके शिष्यों ने कहा, गुरुदेव, यह ईंट आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। लेकिन रैदास जी ने वह ईंट एक निर्धन व्यक्ति को दे दी। कुछ वर्षों बाद वही व्यक्ति उनके पास आया और बोला, गुरुदेव, मैंने इसे नहीं बेचा क्योंकि मुझे विश्वास था कि आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। रैदास जी हंसे और बोले, जिस चीज का मैंने वर्षों तक उपयोग नहीं किया वह मेरे लिए जरूरी नहीं थी। जो चीज केवल संग्रह के लिए रखी जाए वह व्यर्थ है। धन का उपयोग सेवा में होना चाहिए, न कि संग्रह में। मन चंगा तो कठौती में गंगा। एक बार संत कबीर, गुरु नानक और अन्य संतों के साथ चर्चा हो रही थी।
किसी ने पूछा, सच्ची भक्ति क्या है? रैदास जी ने उत्तर दिया, मन की पवित्रता ही असली भक्ति है। अगर मन निर्मल है तो हमें किसी तीर्थ जाने की आवश्यकता नहीं। उन्होंने एक कठौती में पानी लिया और कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। यह सुनकर सभी संतों ने उनकी भक्ति को प्रणाम किया। संत रैदास का जीवन सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक संदेश है। एक संदेश जो हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति मंदिरों में नहीं बल्कि हमारे कर्मों में बसती है। रैदास जी ने कभी ऊंची जाति का सहारा नहीं लिया, कभी धन को अपनी पहचान नहीं बनाया। उन्होंने बस एक ही रास्ता चुना, ईमानदारी और सच्चाई का। क्योंकि भक्ति वह नहीं जो शब्दों में हो, भक्ति वह है जो कर्म में दिखाई दे। इस कहानी में पहला सबक, ईमानदारी और सच्चाई से किया गया काम ही असली भक्ति है। रैदास जी ने कभी भी अपने काम में बेईमानी नहीं की, क्योंकि वे जानते थे कि कर्म ही पूजा है। दूसरा सबक, सेवा और प्रेम ही सच्चा धर्म है। उन्होंने अपनी भूख की परवाह किए बिना दूसरों को भोजन कराया। उन्होंने अपना सब कुछ दे दिया, लेकिन उनके पास देने के लिए हमेशा कुछ था, प्रेम और करुणा। तीसरा सबक, जात पात नहीं बल्कि कर्म और भक्ति से मनुष्य महान बनता है। उन्हें समाज ने एक मोची माना, लेकिन समय ने उन्हें एक संत बना दिया। और चौथा, सबसे बड़ा सबक, संपत्ति का मूल्य संग्रह में नहीं बल्कि सेवा में है। सच्चा अमीर वह नहीं जिसके पास सोने चांदी के भंडार हों, बल्कि वह है जिसकी दौलत किसी भूखे का पेट भर सके। संत रैदास जी का जीवन हमें सिखाता है कि यदि मनुष्य सच्चाई, ईमानदारी और भक्ति के मार्ग पर चले तो कोई भी कठिनाई उसे रोक नहीं सकती। आज भी उनकी कही हुई बातें हमारे लिए एक दीपक की तरह हैं, जो हमें अंधकार से रोशनी की ओर ले जाती हैं। जात पात के फंद से दूर रहो, प्रेम और भक्ति ही असली पहचान है। कर्म की सच्चाई समय से भी बड़ी होती है। दोस्तों, संत रैदास की यह सच्ची कहानी से आपने क्या सीखा? हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी मन को प्रेरित करने वाली किसी नई कहानी में। धन्यवाद।